तलवों में छुप कर भी आप किसी निर्दोष पशु पक्षियों को कुचल डालते, तो दिल के झरोखे में धड़कने कौन चलाता है? साथ साथ गुफा में छुप कर भी आप ईमानदारी से कोई सत्कर्म और बंदगी करते तो दिल में उसका बल कौन देता है? हम 7 साल एकांत में रहे, गुफाओं में रहे, आप लोग देखने नहीं आए। हम सुल्फा पी के पड़े रहते तो आप थोड़ी कोई रोकने वाले थे। दारू पी के 7 साल गुजारते, जवानी में जो ऐसे लोग पान मसाला खाते ऐसे खाते भटकते रहते, तो आप थोड़ी देखने वाले थे कोई। लेकिन हमने जो किया उसको देखने वाला वो है, और उसको जो जचा उस फल देने वाला भी वो है, और उस फल को बांटने वाला भी वही तो बैठा है। हम अपने तरफ से करें तो इतना नहीं कर सकते। ये हमारे अपने व्यक्तिगत बल नहीं है, समिति वालों का भी व्यक्तिगत बल नहीं है, हमारा भी व्यक्तिगत बल नहीं है, लेकिन हमारे अंदर, समिति के अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके दिल के झरोखे से झुरमुट झुरमुट कर्मों को देखकर मुक्ति का रास्ता दिखाने वाला तू ही तो है प्रभु। न मुझे अभिमान, न तुम्हें विषाद, न तुम्हें अहंकार, न मुझे अहंकार। खाली उसको आगे धर दिया सच्चाई को। नहीं तो कि मेरे इतने आश्रम है, मेरे इतने शिष्य है, मेरे लाखों सत्संगी है, हमारी ये समिति वाले, हमारा ये है वो है, हमारा हमारा हमारा। अपने उस रब के आनंद को मारा और हमारा हमारा हमारा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको देता है क्या लागत है मोर। जब तुम थोड़ा दायरा बनाते और अपना अपना मानते ना, तो चिंता के दलदल में फंस जाते। बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। ओहो, 504,99,99,999 लोगों की चिंता नहीं है, लेकिन खाली 2 की चिंता है। उनको मेरा नहीं मानते हैं इसलिए उनकी चिंता नहीं, और जिनको अपना मेरा मानते हैं उनकी चिंता है। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए। हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। बाबा जी हम बूढ़े हो गए, मर जाएंगे तो सावधान हो जाओ। मुक्ति का रास्ता है। 2 शब्दों में बंधन है और 3 में मुक्ति। व्यास भगवान ने कहा महाभारत में, मम मेरा, मेरा करते हो तो बंधन, और न मम मुक्ति। न मम, ये 3 शब्द है। मम मम मम, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा शरीर, मेरा बंधन। न मम, ये शरीर 5 भूतों का है, मकान भी चीज वस्तु ईंट चूने का है, सुख दुख मन की कल्पना है, मेरा तो तू ही है। ये सब मेरा नहीं, बस जो आद में सत्य था, जुगों से सत्य था, अभी भी सत्य और बाद में भी सत्य रहेगा, उसी का सारा खेल है। ये खेल को सच्चा नहीं मानूंगा, मैं तो खेल के रचयिता मेरे रब को सच्चा मानता हूं। मैं तेरा हूं, तू मेरा है। जो तिद भावे सो भली का, तू सदा सलामत निरंकार। तेरा पाना मीठा लाके अविकंप योग हो जाएगा। मृत्यु भी आए तो आप हंस लेना, मृत्यु के गहराई में भी तेरी सत्ता है, और जीवन की गहराई में भी तेरी। मान देने वाले की गहराई में भी तू छुपा है, और अपमान करने वाले की गहराई में तू छुपा है। आपके अपमान का दुख मर जाएगा और मान का अहंकार मर जाएगा, रब रह जाएगा। अविकंप योग है। जो लोग गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ रखाते हैं या भोग के समय जाते हैं, उनके कान में ये बात पड़ी होगी, ये वेदांत की बात है, शास्त्रों से, गुरु ग्रंथ साहिब में आई, वेदों से। जैसा अमृत तैसी विष खाटी, आता है कि नहीं आता? जैसा मान तैसा अपमानना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। अविकंप योग हो गया ना, यहाँ गीता, वहां गुरु ग्रंथ, और वहां वेद। ग्रंथ बने 3 हो, वेद, गीता और ग्रंथ साहिब, लेकिन सत्य एक ही है।
तीनों की बात एक ही आती। गुरु ग्रंथ साहब वेदों से आए, महाभारत पुराण पंडितों ने पढ़े और उनमें से सार 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 अपनी भाषा लिपि में आया। जैसा अमृत तैसी बिस खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, क्योंकि मान देने वाले की गहराई में वो, अपमान वाले में भी वो। मान से विषाद दूर हुआ और अपमान से अहंकार दूर हुआ, रब के आगे जीव हाजरा हजूर हुआ। ये अच्छा है जीवन में मान अपमान सुख दुख जीवन मृत्यु, ये जीवन दाता को पहचानने के लिए एक प्रोसेस। हमको हमारा मन भावन मिलता है तो चिपक जाते हैं और जब छूटता है तो दुखी होते हैं, और मन से विपरीत मिलता है तो दुखी होते हैं और चला जाता है तो सुखी होते हैं। तो एक बार सुख आया और गया तो दुख दे गया, और दुख आया तो गया तो सुख दे गया। यही होता है। दुख जाता है तो की दे जाता है, वो सुख देता है, और सुख जाता है तो क्या दे जाता है, दुख दे जाता है। तो एक बार उसने दुख दिया और एक बार उसने सुख दिया, एक बार उसने सुख दिया, समय तो हमारा ही जाया हुआ। अगर सुख और दुख को आने जाने वाला समझे और उसको देखने वाला रब हाजरा हजूर मेरा प्रभु अपना है, बस उसकी स्मृति बन जाए तो सुख दुख का आना सफल हो गया और मनुष्य जन्म लेना सफल हो गया और मरना भी सफल हो गया। इताम विभूति योग, ये भगवान की विभूति है। एक जगह पर अखंडानंद जा रहे थे बैलगाड़ी में बैठकर अपनी बहन को ससुराल भेजने को। रात्रि के समय डाकुओं ने बैलगाड़ी को घेरा। तब वो बच्चे थे, बोले हम फलाने पंडित के पुत्र हैं, फलाने दादाजी के हम पौत्र हैं। अरे रे 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 पंडित जी पाए लागू, तुम्हारे पिताजी को तो हम गुरु मानते, तुम्हारे दादाजी को तो हमारे दादाजी पिताजी गुरु मानते, चलो हम आपको छोड़ के आते। तो ये दादा का विभूति योग हुआ कि डाकुओं का मन बदल दिया। ऐसे दादाओं का दादा और बापों का बाप जो भगवान है, भगवान के नाम का विभूति योग, भगवान के ज्ञान का विभूति योग और भगवान की सत्ता के विभूति योग का भी दर्शन कर। जा रहे थे और थानेदार ने शक में पकड़ा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, चलो इधर करो तलाशी लेंगे। जरा क्रूर हो रहे थे। आपके जेब से बापू का फोटो या लॉकेट निकला। अरे तुम बापू को जानते हो? अरे बापू को जानते नहीं, हम बापू के शिष्य हैं। अरे अच्छा कोई बात नहीं, जाओ। तो ये तुम्हारे बापू का विभूति योग हो गया। जल भगवान का ऐश्वर्य है, लेकिन अंगूर का रस ये भगवान का वैभव है, विभूति। घास में से दूध बनाना ये भगवान चैतन्य आत्मा का गाय में अपना वैभव है। रोटी में से रक्त बनाना और बुद्धि बनाना ये भगवान का वैभव तुम्हारे साथ है। खाते तो दाल रोटी और बनता है रक्त और रस, और उससे बनती है बुद्धि, और उससे बनता है विज्ञान, और उससे होते हैं आविष्कार, और उससे रब मिल जाता है। ये भगवान का वैभव नहीं है? कितना वैभव चमचम चमक रहा है तुम्हारे जीवन में, कितना भगवान का वैभव तुम्हारे साथ एकदम सटा हुआ है। चलो रे चली सखी, चलो चले, झुरमुट झुरमुट झरोखे से कौन देख